नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज राजनीतिक कहानी सीधा बिहार से। बड़ी जीत, बड़ा उलटफेर और उससे भी बड़ा सवाल, क्या बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाता सूची से हटाए गए नामों ने राजनीतिक तस्वीर बदल दी है। एक रिपोर्ट ने इस चुनाव नतीजों की पूरी बुनियाद को सवालों के घेरे में ला दिया है। कहा जाता है कि ये सवाल सिर्फ चुनावी गणित का नहीं, लोकतंत्र के भविष्य का है। चलिए पूरी कहानी खोलते हैं एक एक पर हटाकर। बिहार जहां इस बार 243 में से 202 सीटें जीतकर एनडीए ने इतिहास रच दिया, वहीं महागठबंधन लगभग धराशायी सा हो गया है। लेकिन चुनावी आंकड़ों की गहराई में उतरे तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। 174 सीटों पर जीत का अंतर उन सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या से भी कम था। यानी कहीं 500 मतदाताओं से जीत, मगर हटाए गए नाम 20,000। कहीं 27 वोट का अंतर, लेकिन हटाए गए नाम 25,000। क्या ये सिर्फ संयोग है या कुछ और? आज हम यही सवाल उठाने वाले हैं। सबसे पहले एक बड़ा तथ्य, 2020 से 2025 के बीच 91 सीटों पर राजनीति का रंग ही बदल गया। 2020 में महागठबंधन 71 सीटें, एनडीए 14 सीटें, 2025 में एनडीए 75 सीट, महागठबंधन सिर्फ 15 सीट। यानी विपक्ष के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी इस बार हवा पूरी तरह बदल गई। लेकिन क्या यह हवा अपने आप चली या चलाई गई? अब सुनिए 3 बड़े उदाहरण जहां जीत का अंतर सूची से गायब वोटरों की संख्या के सामने बेहद छोटा रहा। कुरहानी यानी मुजफ्फरपुर, भाजपा की जीत 616 वोट, हटाए गए नाम 24,000 से अधिक। 2020 में सीट आरजेडी के पास आंकड़ों के नजर से ये सीट प्राकृतिक बदलाव नहीं लगती। बड़ी संख्या में हटाए गए नामों के ने नतीजों पर असर डाला। सवाल बना हुआ है। नंबर 2, संदेश भोजपुर, जदयू की जीत सिर्फ 27 वोट, हटाए गए नाम 25,682 2020 में। आरजेडी के पास 27, जी हाँ 27 वोट का अंतर और 25,000 से ज्यादा नाम कटे। ये संयोग है या चुनावी समीकरण का कोई छुपा हुआ पहलू? ये बड़ा सवाल है। मटिहानी यानी बेगूसराय, राजद की सीट 5,290 वोट, हटाए गए 33,000 के आसपास। गठबंधन को भी कुछ जगह फायदा जरूर मिला होगा, लेकिन एनडीए की तुलना में ये बहुत कम था। रिपोर्ट के अनुसार एनडीए की 202 सीटों की जीत में से मात्र 75 ऐसी सीट है जहां जीत का अंतर हटाए गए नामों की संख्या से कहीं कम था। अर्थात अगर हटाए गए मतदाताओं में से सिर्फ 10 से 12% भी एक दिशा में मतदान करते हैं तो नतीजे उलट सकते थे। और यही वजह है कि ये डेटा पूरे चुनावी परिदृश्य को सवाल के घेरे में घेर रहा है। केरल कांग्रेस ने तो सीधा आरोप लगा दिया है, एनडीए की 202 सीटें में से 128 सीटें कथित मतदाता विलोपन की वजह से जीती गई। हजारों वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए गए। एसआईआर प्रक्रिया में एक भी अवैध प्रवासी नहीं मिला, न बांग्लादेश से, न म्यांमार से, न नेपाल से। पार्टी ने ये भी कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग के वास्तविक वोटरों को हटाकर चुनाव को मैनेज किया गया। यह आरोप गंभीर है और लोकतंत्र की जड़ों से जुड़े हैं। आपके मन में सवाल होगा, ये एसआईआर क्या होता है? क्या है एसआईआर? इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, यानी डुप्लीकेट हटाना, मृत मतदाता हटाना, जो स्थानांतरित हो गए उन्हें हटाना और मतदाता सूची को शुद्ध करना। लेकिन विपक्ष और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि बगैर पर्याप्त जांच के असली वोटरों के नाम भी काट दिए गए। खासकर दलित, गरीब, अल्पसंख्यक, हाशिए पर रहने वाले वर्ग, यही वो इलाका है जहां महागठबंधन को वोट मिलता है और यही वो इलाका है जहां नाम में बड़ी संख्या में हटाए गए। ईसीआई ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत हुई है। हर हटाए गए नाम का रिकॉर्ड मौजूद है, कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। लेकिन सवाल यह है, क्या रिकॉर्ड सार्वजनिक है? क्या जांच हुई है? क्या हटाए गए लोगों को सूचना दी गई? अभी तक कई जिलों में मतदाता खुद कह रहे हैं, हम मतदान वाले दिन पहुंचे तो पता चला कि हमारा नाम ही गायब है। ये सबसे बड़ा सवाल है।
लेकिन जवाब सीधा नहीं है। चुनाव को प्रभावित करते हैं उम्मीदवार, जाति समीकरण, गठबंधन, स्थानीय मुद्दे, पार्टी का ग्राउंड वर्क, एंटी कम्बेंसी, नेतृत्व का चेहरा। सिर्फ हटाए गए नाम ही नहीं, सब कुछ तय नहीं करते। लेकिन क्या उनका असर पड़ा? ये डेटा कहता है पड़ सकता है, लेकिन कितना, ये आज भी अनुत्तरित सवाल है। केरल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर भी तंज किया। मोदी ने कहा था भारत लोकतंत्र की जननी है। पार्टी ने पलट कर कहा अगर ये गेम प्लान नहीं समझा गया तो भाजपा धीरे धीरे सभी असली नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाकर उनकी जगह फर्जी नाम जोड़ देगी। ये आरोप है और बड़े आरोप हैं। अगर इनकी सच्चाई जांच में साबित होती है तो ये बहुत बड़ा लोकतांत्रिक संकट होगा। बड़े प्रश्न जिनका उत्तर जरूरी। क्या हटाए गए लोग वास्तव में फर्जी थे? क्या उन्हें सूचना दी गई थी? क्या विपक्ष को सूची सत्यापन का मौका मिला? क्या निर्वाचन आयोग ऐसी रिपोर्टों को स्वतंत्र जांच कराएगा? क्या एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मतदाता सूची में हेरफेर से एक राज्य की सत्ता बदली जा सकती है? इस सवाल का जवाब सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश को चाहिए। फिलहाल बिहार के ताजा चुनाव परिणाम ने नई कहानी लिख दी है। कुछ आधिकारिक और कुछ वो जो अभी परतों के नीचे दबी हुई है। सच क्या है, सिस्टम कितना पारदर्शी है और जनता का भरोसा कितना मजबूत है, ये जांच, ये बहस और ये जवाब आने वाले दिनों में देश की राजनीति तय करेगी। मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज। सवाल पूछिए, जवाब तलाशिए, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से ही मजबूत होता है। नमस्कार। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करिए।